हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जहाँ तक बहुत सारा टॉपिक राष्ट्रपति का क्लियर हो चुका है, तो थोड़ा टॉपिक बचा है, जैसे आपातकालीन, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति का वित्तीय आपात, ये सब जो है हम आज बताएंगे। और क्लियरली आज हम राष्ट्रपति ख़त्म करके कल जस्ट अगले दिन हम उपराष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और राष्ट्रपति को ख़त्म करते हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, तो आखिर शक्तियाँ कौन सी है वो हमको देखनी है। तो चलिए हम राष्ट्रपति पे आते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, आर्टिकल 112 राष्ट्रपति रखवाता है। जैसे कि हर साल एक वर्ष में राष्ट्रपति का बजट आता है, तो वो बजट का प्रावधान राष्ट्रपति रखवाता है। हाँ, ये देखते हैं कि हम वित्तीय मंत्री राष्ट्रपति पे बजट पेश करने के लिए आते हैं, लेकिन उसे रखवाता राष्ट्रपति है। तो वार्षिक वित्तीय बजट जो है वो राष्ट्रपति रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय बजट है जो कि राष्ट्रपति रखवाते हैं। धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, जहाँ तक धन विधेयक जो है, विधेयक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर पेश किया जाता है। आकस्मिक निधि, जिसे हम संचित निधि कहते हैं, आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आकस्मिक संचित निधि से, जैसे कि हमारे देश में संचित निधि या आकस्मिक निधि है, उससे जो धन निकाला जाएगा वो अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति निकालते हैं, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति है। आर्टिकल 53 की अनुशंसा पर अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आर्टिकल 53 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जब भी कभी युद्ध की घोषणा होती है तो उसे राष्ट्रपति करवाता है। जैसे कि कोई भी युद्ध की घोषणा होगी तो उसे राष्ट्रपति करवाएगा। जब भी कभी युद्ध की घोषणा होती है तो उसे राष्ट्रपति करवाता है। आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्ति, राष्ट्रपति के पास कूटनीतिज्ञ शक्ति है। राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे विदेश में राजदूत रहते हैं या उच्चायुक्त रहते हैं, उस सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जहाँ तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता, मान लेते हैं कि जाता कोई और है, कोई और है राष्ट्रपति के सलाह पे, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय संधि राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, समझौते राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं। पहला, राष्ट्रीय आपात 352 में आता है, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपात 352 में आता है। राष्ट्रपति शासन, जैसे कि अपने देश में राष्ट्रपति, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो आर्टिकल 356 में आता है। राष्ट्रीय आपात, जैसे किसी विदेश से किसी भी अदर देश से इंडिया को झगड़ा हो गया, तो अगर उस स्थिति में कोई भी बात हुआ तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो वो आर्टिकल 52 में है, जैसे कि ये राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन, जैसे किसी राज्य में कोई भी मंत्री या किसी राज्य में कोई भी सीएम को हटा के उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो राष्ट्रपति, अक्सर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसका वो प्रावधान राज्यपाल शिकायत दर्ज करता है और राष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये आर्टिकल 356 में है। और वित्तीय आपात के अंदर आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है। जहाँ तक वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत आता है, जब धन की कमी हो जाती है तो वित्तीय आपात होती है। जैसे संचित निधि में सब धन की कमी होती है तो वित्तीय आपात लागू किया जाता है, जो आर्टिकल 360 में इसकी उद्घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 360 में इसका प्रावधान है। 1952 से 1968 में नेहरू जी राष्ट्रपति जो थे, चीन से जो युद्ध हुआ था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, तो उस टाइम वित्तीय राष्ट्रीय आपात लगा था। 1952 से 1968 में राष्ट्रीय आपात लगा था। 1971 से
1977 में इंदिरा गांधी के टाइम में, और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, तो उस टाइम भी लगा था राष्ट्रीय आपात। और 1975 से 1977 में इंदिरा गांधी के टाइम फखरुद्दीन अली अहमद थे, उस टाइम अंतरिम राष्ट्रीय आपात लगा था। तो राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। तो जहाँ तक आज राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर हो गया, कल हम फिर से उपराष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अपने उपराष्ट्रपति के साथ। जय हिंद दोस्तों।